नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय 57,000 श्रमिकों को 49 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से वितरण करेंगे। सीधी तस्वीरें रायपुर से। माननीय सांसद रायपुर लोकसभा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदया को। सभी से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय विधायक श्री खुशवंत साहिब के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सविता मिश्रा जी को, अपर श्रमायुक्त। स्वागत की सुगर बेरा। माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एसएल जांगड़े जी को, अपर श्रमायुक्त। श्री एसएल जांगड़े जी स्वागत करेंगे माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी का। बने ताली बजाओ जी, स्वागत। और बहुत ही सुखद अवसर है, हम अपने श्रमिक भाई बंधुओं को आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। सुश्री संध्या बारिक, श्री महेंद्र वर्मा, श्री एम लाल साहू, सुश्री प्रमिला पाल, आप चारों आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे ये चारों श्रमिक भाई बहन। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत अभिवादन में हमारे श्रमवीर दीदी मन भैया मन आमंत्रित है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। स्वागत की सुगर बेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही स्वागत भाषण और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए हम सचिव महोदया और सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेल मंगई डी मैडम को सादर आमंत्रित करते हैं। आज दिनांक 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के इस शुभ अवसर पर आयोजित श्रम सम्मेलन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, साथ में उपस्थित माननीय विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, मंचस्थ उपस्थित सांसद रायपुर माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंचस्थ उपस्थित माननीय विधायकगण, विभिन्न जिले से आए श्रम विभाग के हितग्राहियों, पत्रकार साथियों, सबको मैं श्रम विभाग के ओर से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आपको मैं अवगत करना चाहती हूं कि प्रदेश में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित के संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा कल्याण हेतु श्रम विभाग के अंतर्गत 3 मंडल संचालित थे। निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सह निर्माण कल्याण मंडल, असंगठित क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं संगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल संचालित है। आज की विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित श्रम सम्मेलन में केंद्रित डीबीटी के माध्यम से मंडल की योजनाओं के श्रमिकों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम कुल 57,095 श्रमिकों को राशि 49 करोड़ 43 लाख 46,159 रुपया डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। साथ साथ हम श्रम विभाग के जो पंजीयन एवं अन्य योजनाओं के लिए लाभ लेने के लिए हम श्रमेव जयते का
वेबसाइट का भी लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम करने जा रहे हैं। साथ साथ हम आईईसी का भी वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम श्रम विभाग के अंतर्गत तीनों मंडल में जो संचालित विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में हमने प्रचार प्रसार के लिए जो आईईसी का वीडियो है वो भी आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में। और हम यूएनडीपी और श्रम विभाग के साथ हमने कॉफी टेबल बुक बनाए, जिसमें हमने सफलता की कहानी, विभिन्न योजना के जो सफलता की कहानी है उसका हमने कंपेल करके एक कॉफी टेबल बुक बनाए। आज उसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। और साथ साथ ऑनलाइन ग्रीवेंस रेड्रेसल का एक प्लेटफॉर्म आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें श्रमिकों को दूर दूर से जो भी श्रमिक हैं जिनको जो भी समस्याएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, उसमें ऑनलाइन में दर्ज किया जाएगा और साथ साथ हम उसका निराकरण तत्काल हम ऑनलाइन के माध्यम से हम करेंगे, जिसका हमने कंप्लीशन जब तक नहीं होगा तब तक हम वापस श्रमिकों से फीडबैक लेंगे, तब तक इसको हम पूर्ण नहीं मानेंगे। इसका भी वेबसाइट का लॉन्चिंग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज होने का है। साथ साथ हम आज स्वास्थ्य परीक्षण जितने भी श्रमिकों के दूर दूर से आए हैं, लगभग 5000 से 6000 के श्रमिकों जो दूर दूर से आए हैं, सबको हमने अपने ईएसआई के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा हमने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए हैं। और इसके अलावा उनको जब भी आगे का भी कुछ इलाज होगा उसको भी हम श्रम कल्याण मंडल के तहत उनको हम लाभान्वित करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित मंच उपस्थित सारे अतिथियों को श्रम विभाग की तरफ से पुनः में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदया। और अब चलिए सौगात की बेला है, हम निवेदन करेंगे मुख्य अतिथि महोदय साथ में मंचस्थ समस्त अतिथियों को। श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते का शुभारंभ किया जाना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बटन दबाकर शुभारंभ करेंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे श्रमेव जयते जो वेबसाइट है, आज के इस विशेष अवसर में छत्तीसगढ़ श्रम वेबसाइट को नए आयाम में जोड़ा जा रहा है। ये द्विभाषीय वेबसाइट होगा जिसमें समस्याएं जानकारियों से जोड़ा होगा, साथ ही साथ डिजिटली जो जानकारियां हैं एक ही जगह उपलब्ध हो पाएंगी। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ श्रमेव जयते वेबसाइट की लॉन्च है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात अब अवसर है शिकायत निवारण ऑनलाइन ऐप के उद्घाटन का, विमोचन का। और श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को श्रम विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आसान बना दिया है। श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर श्रमिक अपनी शिकायत या समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ई टिकटिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केंद्र में प्राप्त शिकायतों को सुव्यवस्थित करना, प्राप्त शिकायत का निर्धारित समय सीमा में समाधान करना। बिल्कुल, इससे पहले एक प्यारा सा वीडियो प्ले किया जाएगा। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन का परिणाम है श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण ऑनलाइन प्रणाली को श्रम विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आसान बना दिया है। श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हेल्पलाइन नंबर 07713505050 पर कॉल कर श्रमिक अपनी शिकायत, मांग या फिर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद श्रमिक को मोबाइल पर एक शिकायत नंबर प्राप्त होगा। शिकायतकर्ता श्रमिक मोबाइल पर प्राप्त शिकायत नंबर का उपयोग कर कॉल सेंटर में कॉल कर अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के बाद लगभग 7-8 दिन में इसका उचित निराकरण कर दिया जाएगा। निराकरण नहीं होने पर शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों को स्थानांतरित कर दी जाएगी। श्रमिक के मन में कोई सवाल हो या उसे आवेदन की स्थिति जानना हो, ये सारे कार्य हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से श्रमिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से शिकायतों की निगरानी, निवारण की प्रक्रिया, शिकायतकर्ता द्वारा विभाग से संपर्क, फीडबैक और शिकायत का निराकरण आसान होगा। श्रमिकों से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु 4 स्तरों पर अधिकारियों द्वारा तत्परता से कार्य किया जाएगा।
जिसकी निगरानी ऊपरी स्तर के अधिकारियों द्वारा निरंतर की जाएगी। किस शिकायत का निराकरण हो गया, कौन सी शिकायत अभी किस स्तर पर है, इसकी निगरानी करते हुए निराकरण प्रक्रिया को गतिशील रखा जाएगा ताकि जल्द से जल्द कार्य संपन्न हो। श्रमिकों की समस्या के त्वरित निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर एक सुगम रास्ता प्रदान करता है। जोरदार तालियां। और वो हेल्पलाइन नंबर हम चाहेंगे बताएं सभी श्रमिक भाइयों ये को, बहनों को। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता दें 0771 350 5050 0771 350 5050। एक बार जोरदार तालियां इस हेल्पलाइन नंबर के लिए, जिसको में कॉल करके हमारे श्रमिक भाई बहन अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई शिकायत है तो इस नंबर पर आप उसे दर्ज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल की योजनाओं से संबंधित एक बेहद प्यारा वीडियो हम प्रदर्शित करेंगे और जिसमें योजनाओं की जानकारी होगी वृहद रूप में। तो आप सभी से चाहेंगे पुनः जोरदार तालियां। श्रमवीरों का जीवन सुगम हो, सुविधाएं सुलभ हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद 20,000 की एक मुश्त सहायता राशि दी जा रही है, जिससे उनके जीवन यापन में सहारा मिल रहा है। मिनी माता महतारी जतन योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रथम 2 बच्चों के जन्म उपरांत प्रसव के दौरान हुई मजदूरी क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए 20,000 की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 5,000 से लेकर 12,500 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने पर उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। श्रमवीरों को गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को गर्म पौष्टिक भोजन मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख और कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांग होने पर 2,50,000 की सहायता राशि दी जाती है। निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को CGPSC, CG व्यापम, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जा रही है, जिससे वे सफल होकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण या आवास खरीद के लिए 1 लाख की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे उनके आवास के सपने को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1,500 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि आजीवन प्रदान की जा रही है, जो बुजुर्ग श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। श्रमिकों को मिले सुविधाएं और अधिकार सुनिश्चित करती विष्णु सरकार। तो जोरदार तालियां। और तालियां बरकरार रखी। अभी अभी मंच पर आसीन हुए हैं हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। आपके स्वागत के लिए मैं श्रम विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगईडी जी को आमंत्रित करती हूं और साथ ही आमंत्रित करती हूं कलेक्टर रायपुर श्री गौरव सिंह जी को। ये स्वागत का पल है, बहुत बहुत अभिवादन कर रहे हैं। और इसके बाद हम शुभारंभ की कड़ी को आगे जारी रखते हुए श्रमेव जयते मोबाइल ऐप के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, बटन दबा करके मोबाइल ऐप श्रमेव जयते का कृपया शुभारंभ करें। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियां। ICE वीडियो प्रदर्शन। निर्माण को आकार देने हेतु अपने श्रम की शक्ति झोंकने वाले श्रमवीरों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। शासन द्वारा दी जा रही सुविधाएं और सेवाएं हर श्रमिक तक पहुंचे, जरूरी सेवाओं से कोई वंचित न रहे। श्रमवीरों के बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, ये सुनिश्चित कर रहा है
छत्तीसगढ़ सरकार का श्रम विभाग। श्रमिकों को सारे लाभ तुरंत और समय पर मिले, इसलिए श्रमिक जैते मोबाइल ऐप के माध्यम से श्रमिकों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा रहा है। श्रमिक जैते ऐप में अकाउंट खोलकर श्रमिक साथी भवन एवं अन्य स्वनिर्माण श्रमिक या फिर असंगठित कर्मकार श्रमिक के रूप में पंजीयन कर सकते हैं। शासकीय योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना हो या शिकायत का त्वरित निवारण चाहिए या फिर श्रमिक कार्ड प्राप्त करना हो, श्रमिक जैते ऐप के माध्यम से हर कार्य आसान हुआ है। साथ ही पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों की भी सूचना दे सकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ एक ऐप बनाया है श्रम विभाग वाला, जो श्रम जैते ऐप है। वो ऐप को मैं अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया हूँ और उससे मैं अपना आवेदन कर सकता हूँ और आवेदन की स्थिति देख सकता हूँ और उसमें मैं मजदूर कार्ड जो है उसको अपना देख सकता हूँ और मजदूर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, घर बैठे ही कर लेता हूँ। बार बार चॉइस सेंटर श्रम विभाग जाए से ये अपन बज्जतन काम के भी नुकसान नहीं होए, हमारा जानकारी तुरंत मिल जाते। सब काम हाँ अपन श्रमिक के लिए और मजदूर के लिए सब काम मोबाइल से हो जाते। ऐप ललाए बर मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रम वीरों के जीवन को सुगम बनाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में श्रम विभाग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में 8वां प्रहर जुटा है। इसी का परिणाम है कि श्रमिक जैते मोबाइल ऐप ने हितग्राहियों और शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम किया है। श्रमिक जैते को गूगल के प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। श्रम वीरों के श्रम को सम्मान मिले, शक्ति को मिले उन अधिकार सुनिश्चित करती विष्णु सरकार। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए काबर की अब आपके मोबाइल के माध्यम से भी समस्या के निराकरण होगी। और इसके बाद टेबल बुक के विमोचन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। और हम बताना चाहेंगे कॉफी टेबल बुक की जो संरचना है यूएनडीपी और श्रम विभाग के सौजन्य से की गई है। विविध योजनाओं की जानकारी का संकलन किया गया है और हमारे सम्मानीय अतिथि के कर कमलों से कॉफी टेबल बुक का शुभारंभ। विमोचन किया जाना है। जोरदार तालियां। सौगातों की झड़ी लग चुकी है और उसी के अगली कड़ी में अब श्रम विभाग के विभिन्न मंडलों के अंतर्गत 57,000 हितग्राहियों को राशि रुपए 49 करोड़ 43 लाख के डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और सादर निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरण करेंगे। जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई आप सब पर सुघर सौगात। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के इस पावन अवसर पर राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन के इस भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 49 करोड़ 43 लाख की राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया है हितग्राहियों को। तो सुखद सौगात आप मन मिले हैं। एक बीच माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी के शुभागमन है और उसका स्वागत कर निवेदन करबो। जोरदार ताली। बहुत बहुत स्वागत। और अब जिन हितग्राही मन ला वैसे तो सब ला मिला थे जे योजना के लाभ लगभग 21 योजना में लाभ मिला थे। फिर औपचारिक रूप में प्रतीकात्मक रूप में हमन निवेदन करबो जो श्रमिक साथी है ते मन मंच में आई और एक डमी चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान करे जाही। सादर निवेदन जल्दी हमार श्रमवीर साथी मन दीदी मन आवो। माननीय मुख्यमंत्री जी हमार पहुना मन से निवेदन करबो डमी चेक प्रदान करी प्रतीकात्मक रूप में हमार श्रमवीर दीदी और भैया मन ला। सादर निवेदन मंच में जल्दी आमंत्रित हो आते जाएं।
प्रतीकात्मक रूप में श्रमवीर मल्ला चेक प्रदान करे जाते। अभी जो ऑनलाइन अंतरण हुई से डीबीटी के माध्यम से ओकर प्रतीकात्मक रूप में मुखिया के माध्यम से प्रदान करे जाही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन अपन स्थान ग्रहण करो। श्रमिक जनों से निवेदन अपन स्थान ग्रहण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम उद्बोधन की कड़ी को आरंभ कर रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को। माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, विश्वकर्मा बाबा की, विश्वकर्मा बाबा की, गणेश भगवान की। आज गणेश जी के हमन विसर्जन के दिन है। साथ ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज इतकैत का पैसा ट्रांसफर होकर बावजूद भी जोश नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। आज बाबा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन और आज हमारे देश के जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी जन्मदिन के अवसर है। और आज हमारे श्रमिक सम्मेलन में हम सबके बीच हमारे जो प्रदेश के जेकर नेतृत्व में अनेकों योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी प्रारंभ हुई से, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी विष्णुदेव साय जी हमार 15 साल से छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए के काम करने वाला और अनेकों योजना और ओकरे कार्यकाल में श्रम विभाग के अनेकों योजना संचालित प्रारंभ हो रही से लगभग 70 योजना ऐसे हमार अभी वर्तमान में विधानसभा। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। रायपुर में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय 57,000 श्रमिकों को 49 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मिलती चली जा रही है। तो ऐसे ही स्वप्न दृष्टा जुझारू हमारे सम्माननीय मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के ये
श्रम दिवस के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 3 बार के सरकार के मुखिया, लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में जो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, हमारे छत्तीसगढ़ से भूख ल भगाई ने से चाउर वाले बाबा और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल शर्मा, श्री अनुज शर्मा जी, श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी, श्रम विभाग के सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई जी, हमारे सरकार के उप मुख्यमंत्री और कर्मठ और ऊर्जावान गृह मंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, जीवन के प्रयास से आज 5,11,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी भाई बहन के खाता में पैसा गई से, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, सभी अधिकारी कर्मचारी मन और पूरे प्रदेश भर से उपस्थित श्रमवीर भाई बहनी मन और मीडिया के साथी मन, आप सबला विश्वकर्मा जयंती के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हमारे आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी आज जन्मदिन है, उमन के भी आप सबके तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई, शुभकामना। भगवान से सब प्रार्थना करी कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और 140 करोड़ भारतवासी के ऐसने सेवा करते रहें। और आप मन श्रमवीर जितना आए हो, आप मन भी विश्वकर्मा के छोटे रूप हो, तो आप मन के भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज इस श्रम दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बात हुई से हमारे श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री ला मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूं कि 8-9 महीना के शासन के अल्प समय में ही ओमन और ओमन के विभाग बहुत बड़े बड़े काम करीन हैं। एक तो श्रमेव जयते वेबसाइट बनाइन है ताकि जो योजना हमारे श्रमवीर मन में रहे ओकर जानकारी आप मन ला होए और आप मन के शिकायत के निवारण बर हेल्पलाइन नंबर जारी करीन है 0771 3505050, जेमे हमारे श्रमवीर मन फोन करके अपन समस्या ला रजिस्टर्ड कर सकत हैं और ओकर ओमला जानकारी भी मिली कि ओमन के समस्या के निदान में का होते। तो ये सब 8-9 महीना में ही ये सब काम करीन है। एक लिए मैं ओमन ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंत्री जी की और ओमन के पूरा टीम ला। और आज हमार श्रमिक भाई मन ला बहनी मन ला विभिन्न योजना के माध्यम से 57,095 श्रमिक भाई बहन मन ला कुल 49 करोड़ 43 लाख रुपया मन के खाता में सीधे भेजे हन। ऐसे श्रमवीर हमारे भाई बहनी मन ला भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और हमारे डॉक्टर साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहें तो श्रमवीर मन के लिए बहुत काम करीन है। आप सबला मालूम है, मैं भी नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री रहे तो आप उनके आशीर्वाद से 2.5 साल 3 साल तक केंद्र में श्रम राज्य मंत्री के रूप में काम करे हों। हमारा शुरू में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बुलाइन और बोलिन कि श्रम विभाग में क्या क्या है हमको बताओ, तो हमन बताइन कि
जो श्रमिक हैं, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनको किसी को पेंशन 75 रुपया मिलता है, किसी को 100 रुपया मिलता है, किसी को 150 मिलता है। तो मन कहिन कि ये तो कुछ भी नहीं है, कम से कम 1000 रुपया कम से कम जो पंजीकृत श्रमिक हैं, जब वो पेंशन के योग हो जाते हैं, उनको पेंशन की राशि मिले। तो मैं आप मतलब बताते हुए गौरवशाली समझत हूं कि हमारे समय में ही हम मिनिमम पेंशन 1000 रुपया करे रहे, ओकर ले पहले 70 रुपया 75 रुपया मिले, ओकर ले ज्यादा उमन के पेट्रोल खर्चा हो जाए। और उसने दूसरी बात बताई कि एक जो पीएफ नंबर होते पंजीकृत श्रमिक मन के, जो प्रोविडेंट फंड के उमन के राशि होते, पहले श्रमिक एक जगह से दूसर जगह चले जाते इस काम करे बर, तो ओकर जो पीएफ के राशि वहीं हो रह जाए और ओला कभी क्लेम नहीं करत रहीने श्रमवीर मन। तो ऐसे 27,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड राशि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में रही से। जब हमन बताएं प्रधानमंत्री जी के कि सर मजदूरों का पीएफ का 27,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड है, तो बड़ा मन ला दुख हो इसकी, ऐसे पसीना बहाने वाले, मेहनत करने वाले लोगों का पैसा ऐसे कैसे अनक्लेम्ड 27,000 करोड़ है, इसके लिए भी आप लोग कुछ करो। तो हमन उस समय में वो पीएफ नंबर ला यूनिवर्सल करे रहे, आज भी वो यूनिवर्सल है। मतलब मजदूर कहीं भी जाही देश के अंदर में किसी भी क्षेत्र में काम करी तो ओकर पीएफ नंबर नहीं बदले, और ओकर जो पीएफ के राशि है ओकर पीछे पीछे जाही। तो ये सब व्यवस्था 2-2.5 साल राज्य मंत्री श्रम के विभाग के रूप में काम करे रहे, तो उस समय में हमने सब करे रहे। तो ये सब हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार वास्तव में श्रमिक मन के लिए सोचने वाला सरकार है, और बहुत देरी होगी से हमारे वक्ता मन सब बात ला बता भी चुकी है। आज के अवसर में 2 ठन और मैं घोषणा मुख्यमंत्री के नाते करत हूं। हमारे डॉक्टर साहब भी ये बताइन कि ये जो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र मन शुरू करे रहे श्रमिक मन के लिए 5 रुपया में भरपेट भोजन के, आज वो हर जिला में नहीं है। तो अब हर जिला में ये श्रमिक मन के लिए 5 रुपया में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र की स्थापना हुई, एक मैं घोषणा करत हूं। और हमार जो पंजीकृत श्रमिक हैं, तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्न सनिर्माण कर्मकाल मंडल के अंतर्गत ऐसे जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उमन बच्चा मन के अब निःशुल्क शिक्षा सरकार दही, आवासीय शिक्षा कोई भी अच्छा से अच्छा स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा दही, और ओकर सारा खर्चा हमार छत्तीसगढ़ के सरकार उठाई ही। एक ले अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के भी मैं आज ये अवसर में घोषणा करत हूं। और बड़ा लागत है कि आज ये जो 2 ठन घोषणा करे हैं, एक तो अन्नपूर्णा दाल भात योजना सभी जिला में लागू हो ही, और ये हमार मजदूर मन के बच्चा मन पर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, जेकर में उमन के अच्छा से अच्छा स्कूल में आवासीय रह के उमला शिक्षा दिलाबो, और ओकर पूरा खर्चा शासन वहन कर ही। एक से हमार श्रमवीर मन के और भी ज्यादा भला हो ही। अंत में आप सभी ला आज के अवसर में आप बनाए, एक ले अपन तरफ से धन्यवाद देते हुए अपन बात लान करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके सारगर्भित उद्बोधन आशीर्वचन के लिए। और विशेष रूप से धन्यवाद आपने हमारी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जो इतनी उत्कृष्ट योजना शुरू की है, जिसकी घोषणा अभी अभी आपने की, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की आपने घोषणा की है। हम आपको सभी हमारे बारिक जी, महेंद्र वर्मा जी, कोमल मेहर जी, दिनेश जी, रामेश्वर प्रसाद यादव जी, रामदयाल धीवर जी, एम लाल साहू जी, रविंद्र साहू जी, मोनिका महेश्वर प्रसाद देवांगन जी, माया साहू जी, देव कुमार पाल जी, प्रमिला पाल जी, प्रिया देवांगन जी और हरीश जी सादर आमंत्रित हैं। बारी बारी आते जाएं।
श्रमिकों और उनके परिवार के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। आज क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। आज का दिन हमेशा के लिए एक सुखद स्मृतियों के रूप में आप सभी के दिलों में अंकित हो गया है, जब हमारे विभिन्न प्रवर्ग के इन श्रमिक भाई बहनों का, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने श्रमवीर के नाम से पुकारे जाने की बात कही है, तो इन श्रमवीरों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। और ये बहुत ही मंच गरिमामय हो चुका है जब हम अपने श्रमवीरों का सम्मान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं सहृदयता के साथ इन्हें सम्मानित कर रहे हैं और ये देश और दुनिया के लिए एक मिसाल आज कायम हुई है कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, विकास की दिशा में हम चाहे कितने भी आगे बढ़ें, लेकिन अपने समाज के, अपने राज्य के अंतिम छोर के उस व्यक्ति को हमें नहीं भूलना है जो विकास की दौड़ में नींव के पत्थर के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, और श्रमिकों को, श्रमवीरों का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही साथ छात्र छात्राएं जो श्रमिक परिवार से आते हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम योजनाओं का इस बीच जब तक आते जा रहे हैं हम आमंत्रित करते जा रहे हैं। सम्मान किया जा रहा है डेनिस मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत, पंकज साहू जी मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत, पूजा खरे मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत, अनुराधा खराज जी मंच मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत, त्रिवेणी भाई धीवर जी मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, संध्या बारीक मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, महेंद्र वर्मा मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, कोमल मेहर जी मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, दिनेश जी को भी मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, ऐसे ही रामेश्वर प्रसाद यादव जी, रामदयाल धीवर जी को श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही ये बेहद प्यारा अवसर है, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुखद अवसर, और इसके साथ ही इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं अपर श्रमायुक्त श्रीमती सविता मिश्रा जी को। श्रीमती सविता मिश्रा जी आमंत्रित हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तर श्रमिक सम्मेलन में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे रायपुर शहर के सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, श्रम मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, माननीय विधायक अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहब जी, जिस बैंक यूनियन बैंक के माध्यम से आज जो हमारी राशि हस्तांतरित की गई